प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 14 मई को वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वे तीसरी बार यहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया होने के बाद भी नरेंद्र मोदी के पल्ले अपनी निजी संपत्ति लगभग ना के बराबर है। इलेक्शन कमीशन के यहाँ दाखिल किए हलफनामे में पीएम मोदी के पास महज 92,920 रुपये नकद हैं। उसमें से भी 24,920 रुपये पहले के थे और 28,000 रुपये नामांकन से एक दिन पहले ही बैंक से निकाले थे। अगर संपत्ति के हिसाब से देखा जाए तो पीएम मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार होने के बाद भी जेब से फक्कड़ हैं। उनके पास 2 बैंक अकाउंट हैं, एक उनके गृहनगर गांधीनगर में और एक उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में। गांधीनगर के भारतीय स्टेट बैंक में मोदी के 73,000 रुपये जमा है और वाराणसी वाले अकाउंट में महज 7,000 रुपये बैलेंस है। सेविंग्स अकाउंट के अलावा प्रधानमंत्री का SBI में ही 2.85 करोड़ रुपये का फिक्स डिपॉजिट है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में 9,12,398 रुपये का निवेश किया है। नकदी के अलावा वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी के पास 45 ग्राम वजन की 4 सोने की अंगूठियां हैं, जिनकी कीमत 2.67 लाख रुपए बताई गई है। इस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुल 3.2 करोड़ रुपए की नकदी है। इसके अलावा उनका झोला बिल्कुल खाली है। प्रॉपर्टी के नाम पर जीरो है। प्रधानमंत्री के पास ना तो कोई खुद का मकान है और ना ही खेती की जमीन, ना ही कोई दुकान आदि जमीन जायदाद है। वे देश की जनता के लिए जीते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। संपत्ति में इजाफा। हलफनामे के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल पीएम मोदी की कुल संपत्ति में इजाफा देखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की कुल संपत्ति पिछले वर्ष के 2.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,07,68,885 रुपए हो गई है। पिछले एक साल में उनकी नेटवर्थ में 22 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। 71 वर्षीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 31 मार्च तक 1,52,480 रुपए का बैंक बैलेंस और 36,900 रुपए नकद थे। उनकी संपत्ति में इजाफा भारतीय स्टेट बैंक के गांधीनगर शाखा में उनकी FD जमा फिक्स डिपॉजिट के कारण है। SBI गांधीनगर NSC शाखा की सावधि जमा FD इस साल 31 मार्च तक 1.83 करोड़ थी, जबकि पिछले साल यह 1.6 करोड़ रुपए थी। काशी के कोतवाल के आशीर्वाद के बाद किया नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के मंगलवार को वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मां गंगा को नमन करने के उपरांत प्रधानमंत्री काशी के कोतवाल काल भैरव के दर पर पहुंचे। मंगलवार को गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुबह सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य के वेंकटरमन गणपाठी तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के 3 पुजारियों ने गंगा पूजन कराया। प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट से गंगा विहार करते हुए आदिकेशव घाट तक गए, फिर नमो घाट पर उतरे। नमो घाट से प्रधानमंत्री सीधे काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा के दर्शन, पूजा व आरती करने पहुंचे। यहाँ बाबा से अनुमति व आशीर्वाद लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जब मोदी ने पर्चा दाखिल किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के नामांकन के 4 प्रस्तावकों में से 2 उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करते समय पीएम मोदी के साथ अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री और पटेल जनसंघ के समय के पुराने कार्यकर्ता और पिछड़ा वर्ग के नेता बैजनाथ पटेल मौजूद थे। गणेश्वर शास्त्री, द्रविड़ बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा व दलित समाज के संजय सोनकर प्रधानमंत्री के नामांकन के 4 प्रस्तावक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, काशी के मेरे परिजनों का हृदय से आभार। वाराणसी से लगातार तीसरी बार नामांकन करके बेहद उत्साहित हूँ।